हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप हिंदी ट्यूटोरियल ऑन अ मिरर वर्क। आज डे 8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन योर मिरर वर्क। ये मिरर वर्क का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। टेक माई हैंड एंड लेट्स वॉक ओवर योर मिरर। आप मेरा हाथ पकड़े और आप मिरर की तरफ जाएं। लुक डीपली इनटू योर आइज। अपनी आंखों में बहुत गहराई से देखें। लुक बियॉन्ड द अडल्ट यू सी इन योर मिरर एंड ग्रीट योर इनर चाइल्ड। आप जो अपने शीशे में अभी तक अपने आप को एज अ अडल्ट देखते हैं, आपको उस अडल्ट से परे अपने जो एक छोटा बच्चा है आपके अंदर, उससे मिलना है। अगर आपने मेरी पुरानी मिरर वर्क की वीडियोस जो है नहीं देखी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जाकर पहले उन वीडियो को देखें। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो फुल स्टेप बाय स्टेप हिंदी जो पूरा कोर्स है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। It does not matter how old are you, there is a little child within you who need love and acceptance. ये मैटर नहीं करता आप कितने ओल्ड हैं, बट आपके अंदर एक छोटा बच्चा है जिसको प्यार चाहिए, जिसको एक्सेप्टेंस चाहिए। इफ़ यू आर वुमेन, नो मैटर हाउ सेल्फ रिलायंट यू आर। अगर आप एक वुमेन हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी इंडिपेंडेंट हैं। यू हैव अ लिटिल गर्ल इन साइड हु इज़ वेरी टेंडर एंड नीड्स हेल्प। आपके अंदर एक छोटी बच्ची है जो बहुत ही सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, जिसको हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप एक मैन हैं, नो मैटर हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंट यू आर, आप कितने भी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, यू हैव अ लिटिल बॉय इनसाइड ऑफ यू हु क्रेव्स वार्मथ एंड अफेक्शन। आपके अंदर एक छोटा बच्चा है, एक छोटा लड़का है जिसको वार्मथ चाहिए, जिसको अफेक्शन चाहिए। वेन यू लुक इन अ मिरर डू यू सी द इनर चाइल्ड। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, क्या आपको अपना वो छोटा बच्चा दिखता है? इज़ दैट चाइल्ड हैप्पी, क्या वो चाइल्ड खुश है? वॉट इज़ दिस चाइल्ड ट्राइंग टू टेल यू, क्या ये बच्चा क्या बताना चाह रहा है आपको? एवरी एज यू हैव बीन विद इन यू। हर एक एज जो है आप उनके साथ हैं। इन योर कॉन्शियसनेस एंड योर मेमोरी। As a child, when something went wrong, you tended to believe that there was something wrong with you. जब आप छोटे से ही थे, जब भी आपके साथ कुछ गलत होता था, आप ये मान लेते थे कि आपके साथ ये रॉन्ग हुआ है। Children develop the idea if only they could do everything right, then their parents would love them and would not punish them. चिल्ड्रन ने ये आइडिया डेवलप कर लिया कि अगर वो हर एक चीज़ सही करेंगे तो उनके पेरेंट्स जो है उनको प्यार करेंगे और उनको पनिशमेंट नहीं देंगे। ऑफन वी टर्न और ट्यून आउट अराउंड द एज ऑफ द 5। जब हम 5 साल के हुए और 5 साल से बड़े हुए तो हम टर्न ऑफ हो गए या ट्यून आउट हो गए। वी मेक दैट डिसीजन बिकॉज वी थिंक दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस। हम इस तरह से डिसीज़न लेने लगे कि हमारे अंदर कुछ रॉन्ग है एंड वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग टू डू विद दिस चाइल्ड एनी मोर। और हम जो है इस चाइल्ड के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हमें इसके लिए कुछ भी नहीं है इस चाइल्ड को देने के लिए। There is a parents inside of us as well as, and for most of us, this inner child is scolding the inner child almost non-stop. हम सबके अंदर एक पेरेंट्स भी हैं और हम सबको पता है कि जो इनर पेरेंट है वो हमेशा उस इनर चाइल्ड को नॉन स्टॉप डांटता रहता है। इफ़ यू लिसन टू योर डायलॉग यू कैन हियर द स्कॉल्डिंग। अगर आप अपने अंदर का डायलॉग सुनोगे तो आप जो है उस डांट को सुन सकते हैं। यू कैन हियर द पेरेंट टेल यू दैट वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग और यू आर नॉट गुड इनफ। आप उस पेरेंट्स को सुनोगे, वो जो बोल रहा है कि तुम ये जो है तुम ये चीज़ रॉन्ग कर रहे हो या फिर तुम अच्छे नहीं हो, तुम गुड इनफ नहीं हो। So way back in childhood, we begin a war with ourselves and start criticizing ourselves. The parents criticize us. बहुत जब हम छोटे थे, लाइक 5 साल के बाद जो थे, हमने क्या करा, हम अपने आप से लड़ने लगे और हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगे जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे को क्रिटिसाइज करते थे। यू आर स्टूपिड, यू आर नॉट गुड इनफ, यू डोंट डू एनीथिंग राइट। दिस कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म बिकम अ हैबिट। और ये कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म जो था ये हैबिट बन गई। नाउ एज अ अडल्ट मोस्ट ऑफ अस आइदर टोटली इग्नोर द चाइल्ड विद इन अस और बी लिटल द चाइल्ड द सेम वे वी आर बी लिटल इन द पास्ट।
अब हम एज अ अडल्ट क्या करते हैं, या तो हम अपने जो इनर चाइल्ड है उसको इग्नोर करते हैं, या फिर हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते जैसे हम पास्ट में हमारे पेरेंट्स नहीं देते थे। वी रिपीट दिस पैटर्न ओवर एंड ओवर, हम इस पैटर्न को हमेशा बार बार रिपीट करते रहते हैं। एवरी टाइम यू फील स्केयर्ड रियलाइज दैट इट इज़ द इनर चाइल्ड विद इन यू हु इज स्केयर्ड। जब भी आपको डर लगता है आप ये रियलाइज़ करें कि आपका जो अंदर का बच्चा है वो डरा हुआ है। द अडल्ट इज ऑन अफ्रेड येट इट हैज़ डिसकनेक्टेड देयर फॉर अ चाइल्ड। जो अडल्ट है वो कभी नहीं डरता है, वो डिसकनेक्ट हो चुका है अपने इनर चाइल्ड से। द अडल्ट एंड चाइल्ड नीड टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। अडल्ट और चाइल्ड है उसको एक रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ। टॉक टू योर इनर चाइल्ड अबाउट एवरीथिंग यू डू। अपने इनर चाइल्ड से आप बात करें जो भी आप करते हैं। आई नो दैट इट मे साउंड सिली बट इट वर्क्स। मुझे पता है कि सिली लगेगा बट ये काम करेगा। लेट योर इनर चाइल्ड नो दैट नो मैटर वॉट हैपन यू विल नेवर टर्न अवे फ्रॉम इट और लीव इट और बट विल ऑलवेज बी देयर फॉर इट एंड लव इट। आप अपने चाइल्ड को, इनर चाइल्ड को बताएं कि कुछ भी हो जाए आप उनके साथ हमेशा रहेंगे, आप हमेशा उनसे प्यार करेंगे, आप उनसे कभी दूर नहीं जाएंगे। All your inner child really want is to be noticed, to feel safe, to be loved. आपका इनर चाइल्ड चाहता क्या है, वो नोटिस फील करना चाहता है कि उसको आप नोटिस करें, उसको आप सेफ फील करवाएं, उसको आप प्यार करें। If you if you can take just a few moments a day to begin to connect with a little person inside your life is going to be a lot better. अगर आप थोड़े से फ्यू मोमेंट्स निकालते हैं पूरे दिन पे और ट्राई करते हैं, बिगिन करते हैं अपने लिटिल पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए, तो लाइफ जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आप अफर्म करें, आई एम विलिंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई इनर चाइल्ड। मैं तैयार हूँ तुम्हें प्यार करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए माई इनर चाइल्ड। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ फोटो ऑफ योर सेल्फ व्हेन यू वर अबाउट 5 year old. टेप द फोटो टू योर बाथरूम मिरर। आपको एक फ़ोटो ढूंढनी है जब आप 5 साल के हैं, 5 साल के थे, और जो फ़ोटो है वो आपको अपने बाथरूम मिरर पे लगानी है। Look at the photo for a few minutes and what do you see? Do you see a happy child, a miserable child? अब आपको उस फोटो को कुछ मिनट तक देखना है। आपको क्या दिख रहा है उसके अंदर? क्या आपको वो हैप्पी चाइल्ड दिख रहा है या फिर एक मिसरेबल, एक दुखी परेशान चाइल्ड दिख रहा है? टॉक टू योर इनर चाइल्ड इन योर मिरर। अब आप अपने इनर चाइल्ड से मिरर में, शीशे में बात करें। यू कैन लुक एट द फोटो और इवन लुक इन योर ओन आइज। आप अपनी फ़ोटो को देख सकते हैं या फिर अपनी आँखों में देख सकते हैं। विच एवर फील मोर कम्फर्टेबल फॉर यू, जो भी आपको कम्फर्टेबल लगे। इफ़ यू हैड अ निक नेम एज अ चाइल्ड, यूज़ दिस नेम एज यू स्पीक टू योर इनर चाइल्ड। अगर आपका कोई निक नेम है तो आप उस निक नेम का यूज़ करके अपने इनर चाइल्ड से बात करें। What work really well is to sit in front of a mirror, because if you are standing, as soon as difficult feelings start to come up, you might be tempted to run out of a door. आपको सजेस्ट करती है लुइस है कि आप जो है शीशे के आगे बैठे, आप खड़े मत हो, बिकॉज जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी, डिफ़िकल्ट फीलिंग आएगी, तो आप जो है मूव करने की तरफ, आप डोर की तरफ मूव हो जाएंगे अगर आप खड़े होते हैं। सो सिट डाउन, ग्रैब अ बॉक्स ऑफ अ टिश्यूज एंड स्टार्ट टॉकिंग। तो आप बैठ जाएं और जो टिश्यू है, टिश्यू का बॉक्स है, वो अपने साथ रखें और अपने आप से बात करना स्टार्ट करें। ओपन योर हार्ट एंड शेयर योर इनर मोस्ट थॉट। आपको जो है अपना हार्ट ओपन करना है और जो अंदर की सबसे ज़्यादा अंदर पड़ी हुई थॉट्स हैं उनको शेयर करना है। When you were finished, say this affirmation. जब आप ख़त्म करेंगे तो आप ये affirmation बोलें। I love you dear one. I'm here for you, you are safe. मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ और तुम सेफ हो। ज़िंदगी बहुत सिंपल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। चलिए डे 8 की हम जर्नलिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। For this exercise, you will need a crayons, color pencil और a colored felt tip pens. आपको इस एक्सरसाइज के लिए क्रियॉन्स चाहिए, कलर पेंसिल चाहिए या फिर जो है टिप पेन, स्केच पेन्स होते हैं वो चाहिए। यूजिंग योर नॉन डोमिनेंट हैंड, द वन यू डोंट राइट with and draw a picture of yourself as a child. Be creative.
आपको नॉन डोमिनेंट हैंड से, मतलब अगर आप राइट से लिखते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड जो है उसका यूज़ करके आपको एक पिक्चर बनानी है अपनी एज अ चाइल्ड, ठीक है, और आप क्रिएटिव रहें। टेप द ड्राइंग टू योर बाथरूम मिरर, आपको अपने बाथरूम मिरर में वो ड्राइंग जो है चिपका देनी है। लुक एट द पिक्चर एंड बिगिन टॉकिंग टू योर इनर चाइल्ड, आप उस पिक्चर को देखें और उससे बात करना स्टार्ट करें अपने इनर चाइल्ड से। आस्क योर चाइल्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट डाउन द आंसर इन योर जर्नल, आपको अपने बच्चे से ये क्वेश्चंस पूछने हैं और उसका जो आंसर है अपने जर्नल में लिखना है। व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है। व्हाट डू यू डिसलाइक, क्या आपको नहीं पसंद है। व्हाट फ्राइटन्स यू, क्या आपको डराता है। व्हाट डू यू नीड, क्या आपको चाहिए। व्हाट कैन आई डू टू मेक यू हैप्पी, क्या मैं कर सकती हूँ आपको खुश रखने के लिए। अब आपको जो है क्लोज योर आइज एंड टेक अ फ्यू मिनट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट योर इनर चाइल्ड, अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है और थोड़े से टाइम रुकना है टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट योर इनर चाइल्ड, ये देखने के लिए कि क्या आपने इनर चाइल्ड से सीखा है। आप ऑनेस्ट रहें वाइल डूइंग द जर्नलिंग एक्सरसाइज। योर हार्ट थॉट फॉर अ डे 8 इज आई एम्ब्रेस माई इनर चाइल्ड विद लव, मैं अपने अंदर के बच्चे को हग करता हूँ प्यार से। राइट, इसको आपको 20 to 40 टाइम जो है नोटबुक में लिखना है। योर डे 8 मेडिटेशन इज लेट गो एंड रिलैक्स, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको ये मेडिटेशन सुननी है 2 बार दिन में, एक बार सोने से पहले और एक सुबह उठने के बाद। इस ट्यूटोरियल का जो सोर्स ऑफ कंटेंट है वो मैंने एक लुइस है की बहुत ही फेमस बुक मिरर वर्क से लिया हुआ है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में प्रेजेंट है। अगर आप में से कोई भी इंसान इंटरेस्टेड है इस बुक को खरीदने में तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो बुक को खरीद सकते हैं। और दूसरी चीज़, फ्रॉम डे 1 to डे 21 मैं पूरा फ्री ट्यूटोरियल जो है अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर दूंगी, अगर आप फ्रीली सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कोई भी फीडबैक या सजेशन या कमेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।